उसको टॉर्चर किया गया बहुत ज्यादा। पुरुष पुलिस ने अलग से पीटा है, महिला पुलिस ने अलग से पीटा है, रास्ते में उसको अलग से पीटा गया है। उसके पैरों पे चोटों के निशान है, उसकी बैक पे चोटों के निशान है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी चोटों के निशान है। उसके पास जो बंदूकें होती हैं, मतलब अपने जो मतलब उनके पास हथियार थे, असला था, असला रहता है। STN24 देखने वाले सारे दर्शकों ने ऋषिकेश स्वामी की राम राम। भाई मैं लगातार सिंगू बॉर्डर तक आपने खबर दिखाने लग रहा हूँ। मैं अपने साथ दर्शकों ने बता दूं 28 दिसंबर को कुंडली बॉर्डर पे एक घटना हुई थी। कुछ कंपनी थी जो अपने मजदूरा के पीछे नहीं दे रही थी, उनका जो मेहनताना था वो दे नहीं रही थी। और साथ में जो है किसान आंदोलन चल रहा था, तो किसान आंदोलन में कुछ युवा जो है युवा भी आए हुए थे, कुछ छात्र संगठन से थे, कुछ मजदूर यूनियन से थे। तो जो युवा साथी यहाँ पे आए हुए थे वो उन मजदूरा के समर्थन में उस कंपनी के गेट पर जा गए, उनने धरना धर दिया और मजदूरा की आवाज थाने की कोशिश करी, तो उड़े गोली गाली भी चाल गई थी। तो उनमें तय एक लड़की थी जो छात्र संगठन और जो कि मजदूर यूनियन थी, उनमें एक लड़की थी पंजाब की नवदीप कौर, जिस को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। क्यों गिरफ्तार कराया है, के हिसाब मैटर हुआ था, उस टाइम यहाँ पर आज अब बात करेंगे। मन आज सिंगू बॉर्डर पे उस लड़की की बहन मिली है, तो उसकी बहन से हम बात करेंगे। और आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार देखते रहिए STN24। और भाई खबर एक खबर दिखाता रहूंगा सिंगू बॉर्डर तक। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम राजवीर कौर है। राजवीर कौर, आप पंजाब से हो? हाँ, मैं पंजाब से हूँ। बेसिकली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। तो भाई जो है पंजाब से है तो हरियाणवी थोड़ी ही कम करनी पड़ेगी, अपन हिंदी में बात करनी पड़ेगी। तो जो नवदीप कौर थी वो आपकी बहन थी? हाँ जी, वो मेरी छोटी सिस्टर थी। अभी कुछ वो उसने +2 करने के बाद कुछ घर की मतलब इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से वो फैक्ट्री के अंदर काम कर रही थी। फेम कंपनी है इधर कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। तो जब वो कंपनी में यहाँ पे जॉब कर रही थी, तो वो यहाँ पे मजदूर अधिकार संगठन करके एक संगठन है यहाँ पे, तो उसमें काम कर रही थी। तो हम लोग बेसिकली पंजाब से और वो यहाँ पे रह के जॉब कर रही थी। जब भी ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तो वो ज्यादा टाइम इस किसान प्रोटेस्ट के अंदर रही। मजदूर अधिकार संगठन इसका पार्ट रहा है, जो किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये हमारी कॉल भी है, किसान आंदोलन की कॉल भी है कि मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। तो जो अगर किसानों का प्रोटेस्ट है तो मजदूरों को एकजुट होना पड़ेगा, मजदूरों का प्रोटेस्ट है तो उसमें किसानों को एकजुट होना पड़ेगा। इसी कॉल के चलते जो है जो नवदीप है वो इस प्रोटेस्ट के अंदर रही। उसको अपनी जॉब भी इसके कारण छोड़नी पड़ी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का, उसकी वजह से यहाँ के जो मजदूर हैं जिनको लगातार वेजेस नहीं दिया जाता, 2 महीने काम करवा के उनको निकाल दिया जाता है कंपनी से, या ठेकेदार भाग गया, अलग अलग तरीके के वो करके, मतलब जो लेबर लॉ बने हैं, हमारा संविधान हमें लेबर लॉज के जरिए लेबर को कुछ सुविधाएं देता है, उनकी सुरक्षा निश्चित करता है, वो कहीं भी लागू नहीं होते। इसी के लिए वो लड़ाई चल रही थी कि जो लॉकडाउन के अंदर या 2 महीने या 1 महीने किसी के 20 दिन के पैसे फंसे हुए हैं, वो कंपनी जो है वो दे, उनको ठेकेदारों को और कंपनी को देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा राइट है। जितना हम लोगों ने फैक्ट्री के अंदर काम किया है वो हमें देना पड़ेगा। तो उसके लिए 28 तारीख को भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिसके अंदर नवदीप भी शामिल थी। उसमें उनका मांग यही था कि जिन्होंने जितना टाइम काम किया उतने पैसे दिए जाए। उसमें उनके पास शिकायतें आनी शुरू हुई बहुत सारे मजदूरों की। अभी 300 से ज्यादा मजदूरों के पैसे दिलवा चुका है ये संगठन, जो नवदीप भी उसमें शामिल थी। और 5 लाख से ज्यादा जो रुपए पैसे दिलवाए हैं जो फंसे हुए थे। अभी इसके अंदर जो 28 दिसंबर को भी ये लोग इकट्ठे होते हैं फैक्ट्री के सामने। उस फैक्ट्री का नाम भी मैगी वाली कुछ फैक्ट्री है, जो एक बड़ी फैक्ट्री है। उसके अंदर कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन करके फैक्ट्री मालिकों ने एक बनाया हुआ है, एसोसिएशन बनाई है, जिसका एक क्विक रिस्पांस टीम है।
उनका कहना है कि हम लोग ये टीम इसीलिए बनाए हैं क्योंकि कोई उग्र प्रदर्शन ना हो। जो मजदूर अगर कोई पर्चा बांटता है, अगर प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है, अगर अपने हक अधिकारों की आवाज उठाता है, तो कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की टीम पहुंचती है, क्विक रिस्पांस टीम, जिनके पास जो बंदूकें होती हैं, मतलब अपने जो मतलब उनके पास असला हथियार रहता थे, है, असला था। असला रहता है। तो जब 28 दिसंबर को भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कंपनी के बाहर की उठाते हुए कि हमें वेजेस दिया जाए जो हमसे काम करवाया गया, तो वहां पे वो उन्होंने गोली चलाया, मजदूरों के ऊपर गोली चलाई गई। उसके बाद ये जो मजदूर है या मजदूर अधिकार संगठन के जो लोग हैं, वो कुंडली थाने के अंदर जाते हैं कि इसकी एफआईआर नोट किया जाए कि कौन है, मतलब अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं तो ये हमारा संवैधानिक राइट है कि भाई हम अपने हक अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने कुंडली थाने के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं की। उसी दिन 28 दिसंबर को ही एसपी को भी मेल की गई, एसपी सोनीपत को मेल की गई। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब दोबारा प्रोटेस्ट करते हैं मजदूर 12 जनवरी को, उनके ऊपर पुलिस अटैक करती है और मेरी जो छोटी सिस्टर है नौदीप, उसको अरेस्ट किया गया। वहीं से मतलब बहुत सारे लोगों के आप अगर घटना के स्थान पे भी जाएंगे आप, वहां से भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि जब उसको अरेस्ट किया गया वहीं पे पीटा गया, पुरुष पुलिस द्वारा पीटा गया। और एसएचओ जो है, एसएचओ ने पंजाब केसरी टीवी को बयान दिया कि एक लड़की है जो पंजाब से है और वो अपने साथ 40-50 लड़के रखती है और बोलती है कि मैं दिलवाऊंगी, और उसके ऊपर धाराएं लगाई है 307 और जबरन वसूली की 384 और 397 बी जो हथियार छीनने की कोशिश। मतलब आप ये देखिए कि एक लड़की जो है जो अपने जो ठीक है पंजाब का प्रोटेस्ट है तो पंजाब के प्रोटेस्ट में भी जुड़े हुए हैं किसान, जो अगर मजदूरों की डिमांड है तो उसके साथ है, तो आप एक 307 लगा दिया, छह हथियार छीनने की कोशिश लगा दिया और जबरन वसूली। अभी हमारा ये सवाल है कि अगर ये जबरन वसूली है तो जबरन वसूली जो है 5,953 रुपए कैसे होती है? 5,953 रुपए मजदूरों के वेतन है जो कंपनी मालिक और ठेकेदार दबाए हुए हैं, जिसके लिए वो आवाज उठा रहे थे। और ये जबरन वसूली का जो धारा है वो हटाया जाना चाहिए। हमारा तो मानना है कि जो पूरी एफआईआर है वो झूठ पे आधारित है, उसको क्वैश किया जाना चाहिए। इसके लिए जो है वो जल्दी ही मतलब जो किसानों का जो एक डेलीगेशन है वो एसपी को मिलेगा। और हम लोग भी मतलब लगातार अभी जिस तरीके से उसको टॉर्चर किया गया है, जब मैं 13 जनवरी को उसको करनाल जेल भेज दिया, उसको 12 जनवरी को अरेस्ट किया और 13 जनवरी जब मैं मिली हूँ, मैं उसको करनाल जेल में मिली हूँ, तो उसको टॉर्चर किया गया बहुत ज्यादा। पुरुष पुलिस ने अलग से पीटा है, महिला पुलिस ने अलग से पीटा है, रास्ते में उसको अलग से पीटा गया है। उसके पैरों पे चोटों के निशान है, उसके बैक पे चोटों के निशान है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी चोटों के निशान है। और हम लोग इसके लिए महिला आयोग, SC/ST जो कमीशन है उस पे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग इसका एप्लीकेशन डाला है और एसपी को भी डाला है और हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। अभी कोर्ट ने आदेश दिया है मेडिकल का भी, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी 25 तारीख को इसकी हियरिंग है, तो हम लोग जहां तक भी होगा जाएंगे, क्योंकि जो हमारी फैमिली की तरफ भी यही है कि जो मतलब उसकी लड़ाई गलत नहीं है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है और हम हर हद तक जाएंगे उसको बाहर लेके आने के लिए, और लोग भी साथ हैं। ऐसा नहीं लगता कि मामला कुछ उल्टा हो गया? गोली चलाने वाले पे एफआईआर दर्ज होनी थी, जबकि गोली खाने वालों पे एफआईआर हो रही है। बिल्कुल, इसका जवाब एसपी देंगे और हरियाणा गवर्नमेंट देगी। नवदीप की अगर हम उम्र की बात करें तो उम्र कितनी थी? उसकी उम्र 23 साल है, मेरे से छोटी है वो। और उसने अभी +2 किया, तो उसके बाद ही उसको कुछ इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से उसको यहाँ पे जॉब करनी पड़ रही थी और साथ में वो दिल्ली कॉलेज के अंदर भी अप्लाई कर रही थी उसके लिए। और बाकी लोगों पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ नौदीप पे एफआईआर है, वो और लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उनको मिल रहा है उस तरीके से वो उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग भी यहाँ पे चुप बैठने वाले नहीं है। उसकी लड़ाई जो है मजदूरों के लिए, मजदूर भी उसके साथ है, किसान भी उसके साथ है, स्टूडेंट उसके साथ है और दलित ऑर्गेनाइजेशन जितना भी हम लोग जितना भी न्याय पसंद लोग हैं उसके साथ खड़े हैं। ये आंदोलन भी उसके साथ है। तो अभी अभी अगर हम बात करें जो दूसरी यूनियन है जहाँ पे किसान यूनियन है, इनकी तरफ से क्या आपको कुछ बताया गया है कि हम भी आपके साथ ही इस लड़ाई में, इस तरह से कुछ आया? हाँ जी, अभी तो इसीलिए जो एसपी के पास हम डेलीगेशन जाएगा। भारत जो किसान यूनियंस हैं, 4 किसान यूनियंस हैं जो डेलीगेशन के अंदर शामिल होंगी और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कल दिल्ली के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसके अंदर जो एक किसान यूनियंस की तरफ से होंगे, ट्रेड यूनियंस की तरफ से होंगे या महिला ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। जो बेसिकली हमारी डिमांड यही है कि जो
ये एफआईआर है वो सिरे से झूठी है, उसको क्वैश किया जाए। ये जो गवर्नमेंट का तरीका है कि जो भी रेजिस्ट करेगा उसको हम लोग सबक सिखाएंगे, ये नहीं चलने वाला है। जो लोग हैं अपने हक अधिकारों की बात करते हैं वो क्राइम नहीं है। अगर ये डेमोक्रेसी है, अगर यहाँ पे संविधान का चलता है तो वहाँ पे यहाँ पे उसी तरीके से आगे मतलब लोगों के पास वो राइट होना चाहिए कि वो प्रोटेस्ट करें और अपने जो जितना उन्होंने काम किया, हमारी ये भी डिमांड है साथ में, जितना मजदूरों ने काम किया, जितने जिनके पैसे फंसे हुए हैं उनको तुरंत लागू किया जाए और लेबर लॉज को लागू किया जाए जो संविधान के अंदर दर्ज है। ऐसा नहीं है, देखो एक एक लड़की थी वो, और उसको जब पुलिस वालों ने उसकी पिटाई की है, अब आप बात कर रहे हैं कि ये जो एफआईआर है वो सारी उसकी कैंसिल हो जाए, वो बाहर आ जाए, लेकिन जो जो उसको टॉर्चर किया गया है एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, जो महिला जो जेंट्स पुलिस थे उनके द्वारा, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हो? हम चाहते हैं कि ये सिर्फ नवदीप का सवाल नहीं है, कोई भी महिला है, कोई भी ऐसे प्रोटेस्ट करने वाला जो जना है उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और एक महिला की सुरक्षा स्टेट करती है, पुलिस करती है। अगर पुलिस ही ऐसा काम करेगी तो हमारी सुरक्षा कहाँ पे है? इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि जो भी अधिकारी इसके अंदर शामिल है, जिन्होंने टॉर्चर किया, हम लोग ये नवदीप के भी बयान मतलब कोर्ट के अंदर हम बोलेंगे जिनके नाम है इसके अंदर, उनको उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, जो भी पॉसिबल सख्त कार्रवाई है उनकी डिमांड करते हैं हम। और जो कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है जो हमें संविधान राइट देता है कि भाई आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, तो कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन कौन है जो बोलेगी कि हम प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे? जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमारे देश के अंदर पुलिस है ना, पुलिस है, कोर्ट है, तो इनको कौन राइट देता है कि आप प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे और गोली चलाएंगे मजदूरों पे? वो तो मजदूरी आवाज दबाने की, वो उसके शोषण वाली बात हो। इसीलिए हम ये भी मांग करते हैं, जिन्होंने गोली चलाया उसका सबूत है कि 28 तारीख को किया गया, मेल किया गया एसपी को, कुंडली थाने ने रिपोर्ट नहीं किया, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई जिन्होंने मजदूरों के ऊपर गोली चला दी उन पे कोई कार्रवाई नहीं है, उनको अरेस्ट किया जाए, तुरंत प्रभाव से अरेस्ट किया जाए। जो गुंडा अनसर है वो मजदूरों पे इतना ज्यादा तानाशाही तरीके से पेश आ रहे हैं। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो भैया अपन बात करी थी जो लड़की नवदीप कौर थी, उसकी बहन था, उसकी बहन था अपन, उसकी बड़ी बहन उसका अपन बात करी थी। और भाई बात भी मांग भी जायज है। एक लड़की को जो पुलिस वाले थे, जो मेल पुलिस वाले थे, उनकी तरफ से उसकी पिटाई की गई है और उसको जो टॉर्चर इतना ज्यादा किया गया कि भाई उसके पाया मत भी खून बताई न, जब ये मिलने गए हैं जेल में तो भी पाया मत खून लेकर डाला। तो यूं लग गए है अगर भाई कहीं किते ना किते इसमें बड़ा झमेला लेकर का होगा। बड़ा झमेला क्या का लेकर का होगा? अगर भाई बड़ा झमेला यो लेकर का होगा, जो इंडस्ट्री है कुंडली बॉर्डर पे, उनने जो मिलकर जो समूह बना रखा, जो एसोसिएशन बना रखी है, वह एसोसिएशन किते न किते मजदूरा की आवाज ने दबाने की कोशिश करे है और शोषण करे है। मजदूर आवाज क्यों दाबेंगे? वे शोषण करे हैं, रुपये मारे हैं मजदूरा के। एक अकेले ना मजदूर अपना गए थे, उन पर गोली चलाई गई और लड़की को जो है ना गिरफ्तार कराया गया। और गिरफ्तारी किसकी होनी थी? गोली चलाने वाले की। जो इलीगल तरीके से गोली चलाई उनकी गिरफ्तारी होनी थी। गिरफ्तारी किसकी हुई? गोली खाने वाले की। तो यह अपन बात करी थी। एक बात और है, हरियाणा सरकार और जो भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रखा है, और उससे सरकार के राज में बेटी बचाना और बेटी पढ़ाना दे दूर, हक मांगने वाली मजदूरा आवाज ठाने वाली उस बेटी ने गिरफ्तार करके जेल में घेर दे हैं, उसकी जिंदगी रख कर दी। तो क्यों क्या लग है इस देश की, हमारे समाज की, क्या बेटियां सुरक्षित हैं? लग गई सा जब आवाज ठान दई, अपना हक मांगन दई, मजदूरा हक मांगन जा है, तो उड़े एक बेटी ने ठा गए जेल में घेर दे हैं और उस टॉर्चर कराया गया। मेल पुलिस के द्वारा उस पर हाथ ठाया गया और उसकी बात नहीं बताई। पूरे जो जो मौके पर वारदात पर जो मौजूद थे वे इब्बी भी इस बात की गवाही दे हैं कि उस छोरी पे, उस बेटी पे मेल पुलिस वाला ने हाथ ठा रखा है और गाड़ी में ही पीटते ले गए उन्हें और थाने में ले जाए फिर पीटी है। और भाई आगे ही खबर जुगर भी
इस केस हम आपा ने मिल लगी हम थारी शामी फेर लाओगे जब तक देखते रहियो STN 24 ऋषिकेश स्वामी की गल्लार मैं लगातार किसान आंदोलन तक खबर था हमने दिखाने ला रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।